मैं महर्षि वाल्मीकि विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मिश्रा कॉलोनी काजीपुरा के निदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। आज विद्यालय प्रांगण में कैसा कार्यक्रम है सर, क्या कुछ है आज? जी, आज विद्यालय में अरुण से लेकर के एकादश तक के विद्यावानों का परीक्षा फल घोषित किया गया और जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अभय कुमार जी, प्राचार्य हरिशंकर प्रसाद विधि महाविद्यालय चितबड़ा गांव के थे और इस परीक्षा फल में लगभग 1500 विद्यावान सम्मिलित हुए थे। इस परीक्षा में लगभग 1500 विद्यावान सम्मिलित हुए थे और जिनका परीक्षा फल घोषित हुआ। इसमें प्रथम 5 स्थान, प्रत्येक कक्षा में प्रथम 5 स्थान प्राप्त किए हुए विद्यावानों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही साथ मंच से मेरे द्वारा यह घोषणा की गई कि जो भी विद्यावान ऐसे हैं जिनके अंदर कुछ क्षमताएं, योग्यताएं हैं और वह धन के अभाव में अगर विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं तो ऐसे विद्यावानों को विद्यालय की तरफ से निश्चित रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा और उनको सुविधाएं दी जाएंगी ताकि वह भी विद्यालय में अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकें और विद्यालय को किसी न किसी क्षेत्र में यश प्रदान करें। ऐसा मंच से मेरे द्वारा घोषणा की गई। साथ ही साथ मुख्य अतिथि का श्री जसवंत जी प्रधानाचार्य जो थे, उन्होंने उनके प्रति आभार प्रकट किया और इसमें अध्यक्ष के रूप में श्रीमान विशाल कुमार जी, जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक जी भी उपस्थित थे। उन्होंने विद्यावानों को विद्यालय के प्रति, देश के प्रति समर्पित रहने की ऐसी प्रेरणा दी और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वायुसेना, थल सेना और जल सेना का एक अलग अलग वर्दी होती है और वह उस वर्दी को जब जवान धारण करता है तो उसके प्रति समर्पित रहता है, वह उनकी पहचान होती है। इसी प्रकार से आप सभी विद्यावानों की भी यह विद्यालय एक पहचान है। इसलिए अपने गुरुओं के साथ, लोगों के साथ ऐसा कार्य व्यवहार करें जिससे आने वाले समय में आप एक पहचान बने और विद्यालय को यश प्रदान करें। बात करेंगे कि सर इस साल जो भी परिणाम घोषित हुए थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, आपके विद्यालय का देखा जा रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं टॉप 10 में बच्चे कम उच्च स्थान प्राप्त किए थे, लेकिन इस बार आपकी पहल क्या रहेगी? जिस तरह महर्षि वाल्मीकि विद्यालय जनपद में एक अपना अलग ही पहचान से नाम से जाना जाता है सर, तो इस साल कैसी पहल रहेगी? इस बार चूँकि पिछले वर्ष मैं जनपद में मेरा जो बालक था रघुवीर उपाध्याय, वह द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इस बार मैं आचार्यों की बैठक लेकर के और उनको प्रेरित किया, साथ ही साथ विद्यावानों को भी प्रेरित किया कि यह हमारा स्थान जो दूसरा हुआ यह निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर विद्यालय रहता है, आना चाहिए। इसके लिए मैं अलग से योजना बना करके उनकी कक्षाएं संचालित करवाया और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनपद में हमारे भैया निश्चित रूप से एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, एक मानक उपस्थित करेंगे और प्रथम स्थान क्या मंडल में भी हो सकता है कि प्रथम स्थान लाएं। साथ ही साथ प्रदेश की जो श्रेष्ठता सूची घोषित होती है उसमें भी स्थान आने की संभावना है। ऐसा मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ क्योंकि आचार्यों का परिश्रम कभी निरर्थक नहीं जाता है, वह हमेशा सार्थक रहता है और अगर परमपिता परमेश्वर की कृपा रही तो निश्चित रूप से विद्यालय यश को प्राप्त करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। सर अब बात करेंगे कि इस साल जो नए प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, आपकी तरफ से इस बार क्या पहल रहेगी नए प्रवेश पर सर? नए प्रवेश में चूँकि पहले तो उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो भी विद्यावान नए आएंगे उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा
और उसमें जो गरीब बालक हैं उनके लिए बोलिए। उसमें उनको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और विद्यालय की जो सीट है सीट के अनुरूप ही बैठने की व्यवस्था के अनुसार ही भैया बहनों का प्रवेश संभव है और इसके बाद अगर स्थान नहीं होगा तो प्रवेश संभव नहीं है। यही हमारी योजना है। पहले मतलब कि प्रवेश लेने के लिए बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। जी, उनको पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद भी मैं साक्षात्कार करता हूँ कि बालक कैसे परिवेश का है, किस प्रकार का है, कहीं विद्यालय के परिवेश में कोई बाधा न उत्पन्न हो, विद्यालय के अनुशासन में बालक के द्वारा कोई बाधा न उत्पन्न की जा सके, ऐसा किया जाता है। फिर भी प्रयास ये होता है कि जो भी भैया बहन आते हैं नए, वो अपने परिवेश में ढल जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ के जब बालक अच्छे हैं तो वह भी आकर के उसी वातावरण में अपने को ढालने का प्रयास करते हैं। सर, इस साल नए प्रवेश के शुभ अवसर पे अभिभावकों तक क्या आपका संदेश रहेगा? अभिभावकों तक मेरा बस यही संदेश है कि आप अपने बालक को निश्चित रूप से विद्यालय में भेजें और जो सरकार की एक नई योजना है उस योजना के अनुसार मैं उनको शिक्षण कार्य से, शिक्षण व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास करूंगा ताकि वह बालक भविष्य में किसी भी भविष्य में जैसा सरकार की योजना है कि सर्वांगीण विकास हो बालकों का, तो सर्वांगीण विकास करने के लिए सब कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उनको स्वावलंबी भारत, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्घोष है कि स्वावलंबी भारत बनाया जाए, तो उनको पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनाने का भी, उनको अन्य कौशल की भी शिक्षा दी जाएगी ताकि वह तकनीकी शिक्षा से भी जुड़ सके। ऐसा विद्यालय के द्वारा प्रयास किया जाए। सर, एक लास्ट सवाल बात करेंगे। जिस तरह इस समय का जो भी शिक्षा, नई शिक्षा है, कहीं ना कहीं बालक इससे बिछड़ते जा रहे हैं और इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादा प्रवेश कर चुके हैं। जिस तरह तेज़ी से जनपद में लाइब्रेरी खुल रही हैं, बच्चे कहीं ना कहीं किताबों दुनिया से हटकर मोबाइल, यूट्यूब जैसे दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों तक क्या आपका संदेश रहेगा? आपका क्या इस पर राय रहेगा? ऐसे लोगों तक तो मेरा ये संदेश है, क्योंकि गुरु और शिष्य का एक संबंध होता है। मैं तो वंदना स्थल पर, मंच पर भी इस बात को कहता हूँ कि जो स्नेह और प्रेम आचार्य जी लोगों के द्वारा आपको मिलेगा और आपके द्वारा यदि कहीं त्रुटि होती है, जो उनके द्वारा प्रेम से आपको समझाया जाएगा, सुधार किया जाएगा, वह न तो कंप्यूटर के द्वारा किया जा सकता है, न ऑनलाइन आप में सुधार किया जा सकता है। और वैसा गुरु और शिष्य का जो हमारा एक प्राचीन पद्धति थी, गुरुकुलों की शिक्षा थी, वैसा वातावरण भी उपस्थित नहीं होगा। इसलिए विद्यालय में आना, कक्षाओं में पढ़ना और अपने आचार्यों के सानिध्य में रह कर के उनके अनुसार कार्य करना, या कंप्यूटर के द्वारा और ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा ये संभव नहीं है, यह मात्र विद्यालय में आने के द्वारा ही संभव है। ऐसा मैं अभिभावकों के बीच में अपनी बात को रखता हूँ। कुछ अभिभावक इसका समर्थन भी करते हैं और अच्छा, मेरा प्रयास यही रहता है और ऐसा लगता है कि मेरा प्रयास सार्थक है। ठीक है।